शबरी जी नाराज हो गई, आपने इतनी देरी क्यों की आने में, इसलिए हम आपकी ओर देखेंगी नहीं, देखो नेत्र बंद करके बैठी हैं। शबरी जी ने सोचा कि अब तो चले गए होंगे ऋषियों से बात करके। नेत्र जो खोला और सामने परमात्मा को देखा, शरीर का होश ही नहीं रहा। कहां बिठा दूं, क्या खिलाऊं? केले का पत्ता बिछा करके भगवान को बिठाया, गुरुदेव को प्रणाम किया। शबरी जी इतनी विह्वल हो गई, उनको समझ में ही नहीं आता है। एक जगह से उठाती है, राम जी यहां नहीं, ये जगह थोड़ी कंकड़ीली है, चुभ जाएगी आपको, यहां बैठिए। वहां साफ किया, जैसे ही बैठने लगते हैं वहां से उठा दी, यहां नहीं, यहां भी एक कंकड़ पड़ा हुआ है, आप यहां बैठिए। केले के पत्ते बिछा करके बिठाई, खुद का होश ही भूल गई। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, अब तेरा पता चला तो मेरा पता चला नहीं, मेरा पता नहीं है। जब हरि था, जब मैं था, हरि नहीं थे, अब हरि हैं, मैं ना है। प्रेम गली बड़ी शांकरी, या में द्वय न समाए। या तो मैं को रख लो या परमात्मा को रख लो। अहंकार और भक्ति दोनों एक साथ नहीं हो सकती। और फिर बेर जनी लाओ, बेर बेर जनी लाओ, बेर जनी लाओ, बेर लाओ, कहे बेर बेर। प्रेम से भगवान ने शबरी जी के बेर को पाया। और देखिए, भगवान 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके जब अयोध्या में गए, राज्याभिषिक्त हुए, आज 14 वर्ष के बाद पुत्र वापस आया है, इसलिए कौशल्या माता ने अपने हाथ से प्रसाद बनाया, खुद भोजन बनाया, राम जी को पवाया। लाल जी, प्रसाद कैसा लगा? मां, प्रसाद तो बहुत अच्छा था, किंतु कौशल्या जी ने कहा कि किंतु क्या? जहां जहां भी गए, अरुंधति जी ने निमंत्रित किया राम जी को। लालजू बहुत दिनों के बाद वनवास से राज्य में आए हैं, आज आप हमारे यहां प्रसाद पाओ। अरुंधति जी के यहां पाया, यहां तक कि मिथिला से निमंत्रण आया। इतने दिनों के बाद आप राज्य में पधारे हो, 14 वर्ष के बाद दामाद जी आए हैं, आप हमारे यहां एक बार प्रसाद पाओ। बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाया, लेकिन जब पूछते कि लाल जी प्रसाद कैसा लगा, जवाब एक ही होता, घर गुरुगृह अरु भवन सासुरे, जब जह भई पहुनाई, तब तब तह सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई, जानत प्रीत रीत रघुराई। नाते सब हाथे कर राखत, राम सप्रीत सदाई, जानत प्रीत रीत रघुराई। जीवन में विश्वास और प्रतीक्षा हमारा अटल हो परमात्मा के प्रति। फिर जाति कोई भी हो, हम धनी हो या गरीब हो, बहुत अधिक उम्र वाले हो या कम उम्र वाले हो, बहुत विद्वान हो या मूर्ख हो, ये बातें कोई मतलब नहीं रखती। वो स्वामी जी कहते हैं, दृढ़ भरोसा मन में करके, जो भजे हरि नाम को। ब्रह्मानंद जी का पद है, कहता है ये ब्रह्मानंद, कहता है ये ब्रह्मानंद,
समाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। दृढ़ भरोसा मन में करके, भरोसा, विश्वास, प्रतीक्षा, ये हमारा मजबूत होना चाहिए। और देखिए, शबरी जी के जीवन में प्रतीक्षा का फल था, गुरुदेव के वचन पे विश्वास का फल था कि अंत में स्वयं राम चल करके आए और दर्शन दिया। भक्ति प्रियो माधव। जीवन में चाहे गोपियों को परमात्मा की प्राप्ति हुई हो, चाहे ग्वाल बालों को हुई हो, दशरथ जी को हुई हो, यशोदा जी को हुई हो, लेकिन कारण एक ही है, भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। यशोदा जी इतना प्रेम करती हैं मेरे गोपाल से, प्रेम का ही फल है परमात्मा उनके घर में आके प्रकट हुए। जोगति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। प्रसंगांतर हो गए थे हम लोग, बहुत दूर चले गए थे। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीध शबरी कहूं प्रभु न बहुत जिय जानी, ऐसो को उदार जगमाही। सुखदेव भगवान कहते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा, ऐसो को उदार जगमाही। ऐसे दयालु प्रभु की चरण शरण कौन ग्रहण नहीं करना चाहेगा। 7 दिनों में ही पूतना का मोक्ष हुआ। जब जब परमात्मा का दर्शन होता है, देखिए भगवान की मधुर मधुर लीलाएं चलेंगी। जब भी भगवान का दर्शन होता, जन्म होता है, भोले बाबा दर्शन करने अवश्य आते हैं। आज बाबा दर्शन के लिए आने लगे, माता जी ने हाथ पकड़ लिया, मत जाओ। क्यों? डर है। प्रेमातिरेक में, आनंदातिरेक में कहीं आपका तीसरा नेत्र भी खुल गया तो? तीसरे नेत्र में तो आपकी अग्नि भरी हुई है। चित्तवत काम भयऊ जरी छारा। बाबा गए, दर्शन किया और तीसरा नेत्र भी खुल गया। शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। पंचानन है भगवान शिव, 5 मुख वाले। गोस्वामी जी लिखते हैं, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। 15 नेत्र खुल गए, लेकिन अग्नि नहीं निकली। उससे तो शीतलता बरस रही थी। मानो ये संकेत है, तृतीय नेत्र के आगे यदि काम हो तो इससे आग निकलता है, और इस तीसरे नेत्र के आगे राम आ जाए तो फिर आग नहीं, फिर तो अनुराग बरसता है। बोलिए भोले बाबा की जय। माता बड़े प्रेम से बालक का लालन पालन कर रही हैं, लेकिन यशोदा जी मेरे गोविंद के उत्सव मनाने के बहाने ढूंढते रहती हैं। आज लाला ने खुद से करवट बदल दिया, तो करवट बदलने का महोत्सव मनने लग गया। सारे ग्वाल बालों को, सारे गोपियों को बुलवा कर दिया। आज हमारे यहाँ बालक के करवट बदलने का बुलावा है, सभी आ जाना। सारी गोपियां ढोल मजीरा झांझ लेके पहुंच गई। आकर के जोर जोर से
यशोदा जी बधाई हो, करवट बदलवे की बधाई हो। यशोदा जी ने कहा, देवियों जरा धीरे से बोलो, क्योंकि अभी अभी लाला को सुलाया है, जग जाएगा। गोपियों ने कहा कि यशोदा, तो हम यहां मौन धारण करने थोड़ी आई हैं, जहां हमें चुप बैठने के लिए तुमने बुलाया है क्या? अरे हम तो गाएंगी बजाएंगी, शोर तो होगा ही। यशोदा जी ने कहा, तो 1 मिनट रुको, मैं लाला को बाहर सुला आती हूं। बाहर बैलगाड़ी के नीचे पालने में टांग दिया, अंदर आके कीर्तन करने लगी, बधाइयां गाने लगी, नृत्य होने लगे। बाहर भगवान ने सोचा, ओहो, ये जितनी बधाई है, जितने गीत और नृत्य है, सब हमारे लिए ही हो रहा है, और हमें ही बाहर एकांत में बैलगाड़ी के नीचे टांग दिया गया। तो माताओं को अपनी तरफ आकृष्ट कैसे करूं? तभी बैलगाड़ी के ऊपर सकटासुर नाम का दैत्य, जो रावण कंस का भेजा हुआ था, आकर के बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। भगवान ने पालने से पैर निकाल करके ऐसी लात मारी, बैलगाड़ी आकाश में उड़ती चली गई, और जो सकटासुर था वो भी उड़ता हुआ जमीन पर धड़ाम से गिरा, उसका प्राणांत हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सारी गोपियां दौड़ती हुई आई, ये आवाज कैसा हुआ? अरे लालाओं, ये बैलगाड़ी तो बिल्कुल ठीक ठाक रखी हुई थी, फिर अचानक कैसे उड़ गई? एक ग्वाल ने कहा, मैया मैं बताऊं सही सही? बोली हाँ बता। बोले मैया, मैंने अपने आंखन से देखो है, मेरे आंखन के सामने ही या तेरे एक बिलात को लाला ने अपने पैर के अंगूठे से ऐसो प्रहार कियो बैलगाड़ी में कि ये बैलगाड़ी उड़ती गई चली गई। यशोदा जी ने कहा, ग्वाल लाला तेरे भांग पी राखी है क्या? आज दारी के नशा करके आयो आज? अरे ये एक बिलात को लाला छोटो सो, तू कहे कि याने अंगूठे को के प्रहार से या बैलगाड़ी को उड़ा दियो, भांग वांग तो नहीं पीना तेने? लाला ने कहा कि मैया मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, तो मेरे बातन को विश्वास कर। सभी ग्वाल बाल कहते रह गए, मैया ने माना नहीं, लेकर के आई। इस प्रकार से तृणावर्त एक दिन मैया लाल जी को उछाल उछाल करके, एक बार उछाला, कुछ बच्चों को उछाल करके और रोको तो बहुत जोर से हंसते हैं, एक बार उछाला तो बहुत जोर से हंसे। अब मैया लाल जी को हंसाने के लिए बार बार उछाल रही है। तभी तृणावर्त नाम का दैत्य, ये हवा का जो तृणावर्त आपने देखा होगा, इसको स्थानीय शब्द में कुछ कहते हैं बड़ेरा, बवंडर हवा का। इस हवा के बवंडर के रूप में तृणावर्त आ गया। जैसे ही कन्हैया ने देखा तृणावर्त को, मन में प्रसन्न हो गए, ओहो ब्रज में चोरी करनी है मुझे माखन की। अब माखन की चोरी तो तभी होगी जब ब्रज की सभी गलियों का नक्शा पता चल जाए। भाई चोरी करके भागना भी तो पड़ेगा, और जब सारे रास्ते पता होगा, सभी रास्तों की जानकारी होगी, तभी तो भाग पाएंगे। तो भाई नक्शा पता कैसे चले? कुछ विमान होता तो ऊपर से उड़ करके और पूरे ब्रज का नक्शा देख लेते। जैसे ही तृणावर्त को देखा लाल जी ने, सोचा ओहो मामा जी ने ब्रज घुमाने की व्यवस्था कर दी हमारी, लेकिन मैया छोड़े तब तो मैं ब्रज घूमूं। तो लाल जी भारी हो गए। अब जैसे ही भारी हो गए, मैया ने सोचा हे भगवान, अभी तो इतना हल्का था, मैं तब से उछाल रही थी, अब तो गोद में भी नहीं उठाया जाता, उठा करके जमीन पर रख दिया। मैया के मन में ये भाव आया, हो सकता है तब से दूध पी रहा था, ज्यादा दूध पी लिया इसलिए भारी हो गया।
देखो माताओं का वात्सल्य तो एक अलग ही होता है। लाल जी को जमीन पर बिठा दिया, खुद घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। इतने में तृणावर्त नाम का दैत्य लाल जी को उठा करके आकाश में ले गया। पहले तो बहुत देर तक ब्रज घूमते रहे, ब्रज का दर्शन करते रहे, लेकिन जब ले करके मथुरा की ओर भागने लगा, लाल जी ने उसका गर्दन पकड़ के दबा दिया। उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तृणावर्त का उद्धार किया। लाल जी आज 6 महीने के हो गए। एक दिन वसुदेव जी को चिंता हुई, मेरे लाला 6 महीने तो है गए, अब कुछ नामकरण वगैरह भी तो होना चाहिए। तो अपने पुरोहित जो गर्ग जी हैं उनको बुलाया। कहा गुरुदेव आप तो सारी बात जानते हैं, मेरा 8वां पुत्र गोकुल में बाबा नंद के यहां है, अब तक नामकरण नहीं हुआ, आप जा करके और मेरे लाला का नामकरण करके आए। गर्ग जी गए। ब्रज में जैसे ही पहुंचे गोकुल में, नंद बाबा ने देख लिया, चरणों में गिरे। महाराज बड़ी कृपा भई, आपके दर्शन प्राप्त हुए, इधर कैसे आना हुआ? गर्ग जी ने कहा नंद जी आप तो जानते हो हम ब्राह्मण हैं, कहीं गृह प्रवेश कराना, कहीं विवाह शादी कराना, कहीं तिलक वगैरह कराना, शिलान्यास कराना, नामकरण कराना, यही तो अपना काम है। अब जैसे ही नामकरण कराना सुना बाबा नंद ने, याद आया ओहो मेरे दोनों छोरन को तो अभी तक नामकरण भयो ही ना। महाराज बड़ी कृपा करी आपने, दर्शन दिया, मेरे भी 2 लाला हैं, अब तक इनका नामकरण नहीं हुआ, और आप पधार ही गए हो तो धूमधाम से नामकरण भी हो जाए। गर्ग जी ने कहा कि नंद तुम्हारे बालकों का नामकरण तो हम कर दें, बस एक समस्या है, तुम जो भी महोत्सव मनाते हो सबको बहुत धूमधाम से मनाते हो, और यदुना महम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः, मैं यदुकुल का आचार्य हूं, मैं वसुदेव का आचार्य हूं, ये सभी जानते हैं। मैंने तुम्हारे बालक का नामकरण कराया और तुमने बहुत धूमधाम से उसको मनाया, कंस को पता चल जाएगा, कंस के मन में ये संदेह हो जाएगा कि वसुदेव के पुरोहित नंद जी के पुत्रों का नामकरण क्यों कराने के लिए गए। फिर हमारे जीवन में तो संकट आएगा ही, तुम्हारे लाला के जीवन में भी संकट आ जाएगा। नंद जी ने कहा महाराज इसकी आप चिंता मत करो, ऐसा प्रबंध करेंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। गौशाला है अपना, चुपचाप गौशाले में लाल जी का नामकरण करेंगे। बात मान गए गर्ग जी, गौशाले में पहुंचे। नंद जी भागे भागे गए, जाकर के यशोदा और रोहिणी से कहा कि आप लोग जल्दी से, बड़े सिद्ध संत मिल गए हैं, जल्दी से पुत्रों को लेकर के आ जाओ और नामकरण करा लेते हैं। माताएं और कहीं सोचे या ना सोचे, किंतु अपने बालकों की जब बात आ जाए तो बुद्धि का प्रयोग जरूर करती हैं। सोचा पता नहीं ये सच्चे संत है या नहीं, और कहीं पाखंडी बाबा निकल गए तो क्या करूंगी, तो परीक्षा कैसे लें। माताओं ने बालक की अदला बदली कर ली। यशोदा जी के पुत्र को रोहिणी जी ने ले लिया और रोहिणी जी के पुत्र को यशोदा जी ने ले लिया, लेकर के गई। गर्ग जी के सामने जैसे ही उपस्थित हुई और गर्ग जी ने देखा उस बाल स्वरूप को, उस ठाकुर जी के उस दिव्य स्वरूप को, जो ही देखा गर्ग जी की तो भाव समाधि लग गई। आए थे लाल जी का नामकरण करने,
ऐसी समाधि लगी कि अपना ही नाम भूल गए, खुद का नाम भूल गए। अब न बोले न चाले, सिर्फ देखें, मुंह खुला का खुला रह गया। लाल जी को देखते ही जा रहे हैं, पहचान गए ये वही हैं जिनके लिए अनेकानेक जन्म तक ऋषि मुनि तप करते रहते हैं और ये ध्यान में भी नहीं आते। आज मुझे इनके नामकरण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गर्ग जी की समाधि लग गई। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक जब कुछ बोले ही नहीं, रोहिणी ने कहा, बहन हमें तो लगता है ये बाबा जी बोलते क्यों नहीं। यशोदा ने कहा कि बहन हमें तो लगता ये पधार गए। यशोदा ने कहा, हे भगवान, इनको मेरे ही घर में आके पधारना था। क्या कहेंगे ये बस्ती वाले, क्या कहेंगे गोकुल वाले। अरे इनको पधारना ही था तो कहीं और जाके पधार जाते, मेरे ही घर में आके पधारने की पड़ी थी इनको। बाबा को पकड़ के जोर से हिलाया, ओ बाबा। अब गर्ग जी को होश आया। हाँ देवी, बाबा आप ठीक तो हो? बोले हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब सांस में सांस आई यशोदा जी की, बाबा हमने तो सोची कि अब। गर्ग जी ने कहा, देवी ललाट की रेखाओं को पढ़ने में थोड़ा विलंब लगता है, हम उसमें समाधिस्थ हो गए थे। गर्ग जी ने कहा कि कब तक छुपा के रखेंगे इनको, आज बता ही देता हूं। गर्ग जी ने कहा, यशोदा ये जो तुम्हारा पुत्र है ये साक्षात, गर्ग जी कहने ही जा रहे थे, यशोदा ये साक्षात परमात्मा है। भगवान ने इशारा कर दिया। ओहो, इशारे में कहा, गर्ग जी क्यों पोल खोलने के पीछे पड़े हो। माता अपना बालक मानती है तो प्रेम से रोज सुबह मुझे स्नान कराती है, वस्त्र पहनाती है। श्रृंगार करती है, नेत्रों में काजल लगाती है। और कहीं इसने भगवान मान लिया तो भगवान की पूजा आजकल कैसे करते हो आप लोग। गोपाल जी को अलमारी में बिठा दिया, 4 इलायची के दाने, 4 इलायची दाना सुबह और 4 इलायची दाना शाम को, 2 अगरबत्ती दिखाई और कपाट बंद किया। जय हो ठाकुर जी आपकी। ये भी तब जिस दिन घर में रहना हो और कहीं जाना हो, किसी दिन पार्टी हो, मालपुआ उड़ाने जाना हो, तो ठाकुर जी से कहते हैं, गोपाल अब आज आपको क्या भोग लगाएं, अब ये दूध पी करके आप तो संतोष करो और हम चल रहे हैं वहां पार्टी में मालपुआ छानेंगे, हम वहां पार्टी में नाना प्रकार के व्यंजन उड़ाएंगे। ठाकुर जी के सामने 1 गिलास दूध रख के भोगो, कुछ नहीं लगाता। भगवान ने इशारा किया, आनंद गर्ग जी समझ गए, बोले बात बदल दी। कहना चाहते थे, देवियों ये जो तुम्हारा पुत्र है ये साक्षात, कहने वाले थे परमात्मा है, पर बात बदल दिया, ये साक्षात गुणों का धाम है, गुणों का खजाना है। बोले बाबा वो सब तो ठीक है, अब जल्दी जल्दी नामकरण कर दो। परीक्षा करने के लिए बालकों की अदला बदली करके आई थी, पहचान गए। यशोदा जी की तरफ इशारा करके कहा, यशोदा ये जो तुम्हारे गोद में बालक है तुम्हारा नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदां गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम वेदो। यशोदा जी आपकी गोद में जो बालक है आपका नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। यशोदा जी ने इशारे से कहा, खड़िया पलटन बाबा नहीं है, सच्चे संत हैं।
हीरे की अंगूठी निकाली, चरणों में रख के प्रणाम किया। ये बहुत बलवान होंगे, इसलिए इनका एक नाम बल होगा। ये देवकी के गर्भ से आकर्षित करके लाए गए हैं, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। आकर्षण करके लाए गए, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण। और फिर भगवान की तरफ देख करके आसन वर्णाश्रयो यस्य गृह्णतो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीम कृष्णताम गतः। ये जो रोहिणी के गोद में यशोदा तुम्हारा पुत्र है, इसके कई अवतार हो चुके हैं। किसी जन्म में शुक्ल वर्ण का वामन स्वरूप में आया है ये, किसी में रक्त स्वरूप धारण करके आया है, किसी में रामावतार में पीत स्वरूप धारण करके आया। इदानीम कृष्णताम गतः, यहां श्याम सुंदर बन करके आया है। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। यशोदा जी ने कहा, बाबा नामकरण तो बहुत सुंदर किया आपने, लेकिन ये कृष्ण कहने में बड़ा कठिन पड़ता है, इसलिए आप तो चाहे जो नाम रखो, हम तो इसे कनुआ कहा करेंगे। अब चाहे जितना सुंदर नाम रख दो, माताओं का एक अलग ही नाम होता है, उनके बुलाने का एक अलग ही तरीका होता है। यशोदा ने कहा, बाबा अब कुछ फलादेश करो मेरे बालक का। गर्ग जी ने फलादेश करना प्रारंभ किया। रोहिणी बुध राते अधियारी हर्षण योग पड़्यो है। ऊंच नीच नारी सब भोगे सप्तम राहु पड़्यो है। और जने कितने व्याख्यान कर डाले। भैया तेरो बालक बहुत सुखी होएगो, बहुत ऐश्वर्यशाली होएगो, मस्त रहेगो, स्वस्थ रहेगो, हमेशा शरीर से स्वस्थ रहेगो, जीवन में मस्त रहेगो और गोपिन के चक्कर में व्यस्त रहेगो। बाबा सारे अच्छे फलादेश किए, अब एक आध जो इस कुंडली में दोष है उनका भी वर्णन कर दो। बाबा ने कहा, नंद जी बाकी तो सब गुण ही गुण हैं, एकाध अवगुण है। नंद जी सावधान हो गए। बाबा गर्ग जी अवगुण भी बता दो। पहला अवगुण तो ये कि जो तुम्हारा लाला है ये चोरी करेगा। नंद जी ने कहा, महाराज क्या बात करते हो आप? अरे मैं ब्रज का राजा हूं, 9 लाख गैया है हमारे घर में, इतनी सारी संपत्ति है और मेरा पुत्र चोरी करेगा? देखिए भगवान किस चीज की चोरी करते हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। भगवान नवनीत चुराने वाले हैं, गोपियों के अज्ञान रूपी वस्त्रों को चुराने वाले हैं, श्री राधिका जी के हृदय को जो चुराते हैं, ऐसे चौराग्रगण्य जो चोरों के राजा हैं, उन भगवान को हम सभी जो जीव की पाप राशि की चोरी कर लेते हैं, उन सभी भगवान को, ऐसे परमात्मा को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। दूसरा अवगुण ये, बाबा तुम्हारो लाला विवाह बहुत करेगा। नंद जी मुस्कुराए, महाराज क्या बात करते हो आप? अरे नंद का बेटा है,
राजा का बेटा है, एक आध विवाह कर लेगा, कौन सी बात है। नंद जी ने, गर्ग जी ने कहा बाबा एक आध नहीं करेगा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। गर्ग जी ने कहा बाबा एक आध नहीं करेगा। जोर से हंसे बाबा। अरे महाराज आप भी कैसी बात करते हो, अरे एक आध नहीं करेगा तो क्या 10-20 करेगा। गर्ग जी ने कहा बाबा और ज्यादा। अब नंद जी थोड़े चिंतित हुए। महाराज कैसी बात कर रहे हो आप, अरे आप एक बार में बता दो, ये बार बार, अरे क्या 100-200 विवाह करेगा। गर्ग जी ने कहा बाबा और ज्यादा। नंद जी ने कहा महाराज ये बुढ़ापे को शरीर है, अब ज्यादा मत पहेलियां बुझाओ, सही सही बता दो वरना ये हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे क्या 1000-2000 शादी करेगा। गर्ग जी ने कहा बाबा और ज्यादा। नंद जी ने कहा महाराज अब और मत मुझे पहेलियां बुझाओ, जल्दी बता दो, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। अरे क्या 8-10 हजार विवाह करेगा। गर्ग जी ने कहा बाबा बस आ गए हो, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। और अंत में गर्ग जी ने बताया बाबा ये तुम्हारो लाला 16,108 विवाह करेगा। नंद जी के पसीना छूटने लगे, दुपट्टा लेके पसीना पोंछ रहे। महाराज 85 वर्ष की उम्र में तो पैदा हुआ, कुल 10-15 वर्ष बचे हैं जीवन के। 16,108 पत्नियों के लिए एक एक कमरा भी बनाना पड़ा हमें, तो पूरा जीवन बीत जाएगा और इसकी पत्नियों के लिए कमरा भी नहीं बना पाएंगे, फिर हॉल में समूह में रखना पड़ेगा। गर्ग जी ने कहा बाबा आप इसकी चिंता मत करो, तुम्हारो लाला इतनो यशस्वी होएगो, तुम्हें एक भी कमरा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपनी रानियों के लिए ये अलग से द्वारिकापुरी बसाएगा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नाना प्रकार की लीला करते हुए ठाकुर जी ब्रज में क्रीड़ा करते हैं और जितनी भी यशोदा जी तो लाला के उत्सव मनाने के बहाने ढूंढती हैं, नित्य लाला को नहलाती हैं, धुलाती हैं, लाड लड़ाती हैं और फिर मैया बाबा राम श्याम कहना बोलना सिखा रही हैं। और सिखाते सिखाते एक दिन लालजू बाबा बोल पड़े। बाबा यशोदा जी के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, हृदय की प्रसन्नता का कोई पारावार ही नहीं रहा। बलि जाऊं लला न्योछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। आज जैसे ही भगवान ने बाबा शब्द का उच्चारण किया, नंद जी और यशोदा दोनों ही झूम उठे, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया। सभी लोग आनंद मनाएं। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रि बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रि बाबा, पितानंद सो। सभी गाइए बाबा रे बाबा। अरुहल धर को भैया,
मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया। यशोदा जी कहती है लाला घर से बाहर मत निकला करो, गाय बछड़े घूमते रहते हैं, किसी ने मार दिया तो दूर खेलन जनी जाहू लाल रे, दूर खेलन जन जाओ लाल रे। मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, गैया गैया कहने लगे मोहन भैया भैया, कहने लगे मोहन भैया भैया, कहने लगे मोहन मोहन मैया मैया, मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। मणिखंभन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखंभन मन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखंभन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखंभन प्रतिबिंब विलोकत। नचत कुंवर निज पैया, नचत कुंवर निज पैया, नचत कुंवर निज पैया, पैया पैया कहने लगे पैया पैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल। घर घर बजत बधैया, घर घर बजती बधैया, घर घर बजत बधैया, बधैया बधैया कहने लगे भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सभी लोग हाथ ऊपर करके ताली का स्वागत करते हैं। श्री राधे जय। दोनों हाथ ऊपर उठा के। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन। यह छवि अनंत न पैया, यह छवि अनक न पैया, यह छवि अनंत न पैया, पैया मैया कहने लगे मोहन भैया
मैया बोले श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री माखन चोर भगवान की जय जय श्री। काकभूषुंडी जी जितने अवतार होते हैं ठाकुर के, सबके दर्शन के लिए जरूर पहुंचते हैं। आज कन्हैया के यहां भी आ गए। भगवान ने देखा, भूसुंडी जी आप? जी प्रभु, यहां भी पहुंच गए। प्रभु वो तो आपके हर अवतार में मैं आता ही हूं, आपकी जूठन प्रसादी पाने के लिए। भगवान ने कहा लेकिन यहां कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहां तो खुद मैं ही छुड़ा के और छीन के खाता हूं। अन्य अवतारों में मैं राजा बना करता था तो आप आते थे, जूठन मिल जाती थी। इस अवतार में तो मैं खुद ही दूसरों का छुड़ा के खाता हूं। भुसुंडू जी ने कहा प्रभु बात ऐसी है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। बोले तो ठीक है, अब अपन भी अपना तरीका बदल देंगे। अभी तक जूठन मिल जाया करती थी, प्रसादी खा लेते थे। अब जब आप ही छुड़ा के खाते हो तो अपन भी छुड़ा के खाना अब चालू करेंगे, तरीका बदल देंगे। और एक दिन लाल जी को रोटी में माखन लगा करके, मिश्री चीनी वगैरह मिला करके, गोल मोड़ करके और हाथ में पकड़ा दिया यशोदा जी ने। हाथ में उस गोल रोटी को पकड़े हुए, दांत से काट काट करके खाते हुए आंगन में घूम रहे थे, घूमते हुए खा रहे थे, खेलते हुए। काकभूषुंडी जी ने देखा कि ये अच्छा समय है, हाथ से छुड़ाया रोटी और लेके उड़ गए। रसखान जी ने लिखा है, धूरि धरे अंग शोभित श्याम जो, कैसी बनी सुर सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वा छवि को रस खान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग को भाग कहा कहिए, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। रोटी लेके भाग गया। अब तो लाल जी मचल गए, मैया रोने लगे, जमीन पर लेट गए, पैर पटकने लगे, हाथों को पटकने लगे। दौड़ के आई मैया, गोद में उठाया, लाल जी क्या बात है? मेरे हाथ से माखन को रोटी वो काग लेके भाग गए। मैया ने कहा कोई बात नहीं लाल जी, हम आपको दूसरी रोटी दे देंगे, हम आपकी रोटी पे ताजा माखन लगा के दूसरी रोटी देंगे आपको, आप रोइए मत। मैया मैं तो वही रोटी को लूंगा, मुंह को दूसरी रोटी नहीं चाहिए, हमें तो वही वाली चाहिए, पहले वाली। अब कैसे समझाएं यशोदा जी? कौवा लेके भाग गया। जब बहुत ही मचल गए तो बालकों को जब मनाना हो तो उनका दिमाग किसी दूसरी जगह लगा दिया जाता है। ऊपर देख रहे थे कौवे के लिए, तभी सूर्य के प्रकाश से अर्ध प्रकाशित चंद्रमा दिखाई पड़ गया। मैया ने कहा लाल जी रोटी के पीछे क्यों पड़े हो? वो चंद्रमा देखो। चांद को दिखाया, आप रोटी के पीछे पड़े, हम आपको वो चांद लाके देंगे, चुप हो जाओ। अब टुकुर टुकुर उस चांद को देखने लगे, ये चांद क्या है? बहुत देर तक चांद को देखते रहे और अब तक रोटी के लिए जिद थी। अब मैया से जिद कर लिया, मैया मैं वो चंदा लूंगा,
मैया ने कहा बड़ी आफत में पड़े, ये रोटी तो लाके दे भी सकते थे, अब ये चंदा कहां से लाके दूं। मचल गए लाल जी, मैया चंद्र खिलौना ले हो, नहीं देती क्या करोगे। धमकी देखिए कैसी देते हैं, सुरभि को पयपान न करी हो। मैया तूने यदि चंदा नहीं दिया मुझे आज, तो आज के बाद दूध पीना बंद। तो अपने सारे काम तू मुझे लोभ दिखा दिखा के दूध पिलाया करती है ना, कि माखन दोगी, घुमाऊंगी, खिलाऊंगी तो दूध पी ले। अब यदि तूने चंदा नहीं दिया तो आज से दूध पीना बंद। धमकी देखिए, सुरभि को पयपान न करी हो, वेणी सिर न गुथई हो। सजा देती है तू, चोटी करती है, आज के बाद तुझे चोटी नहीं कराऊंगा। यशोदा ने कहा जा मत करा, ऐसे ही काला है वो, तो मैं तुझे चोटी करके थोड़ी सजा देती हूं तो सुंदर लगता है, और चोटी भी नहीं कराएगा तो काला कलूटा कौन पूछेगा तुझे, कोई खिलाएगा भी नहीं। भगवान को लगा कि ये धमकी तो फेल कर गई, मैया ने इसका तो प्रतिकार कर दिया। अंत में सारे धमकियों को जब फेल होते देखा ठाकुर जी ने, तो एक बड़ी प्यारी सी धमकी दी। बोले मैया मैं हई हूं सुत नंद बाबा को, तेरो सुत न कही हूं। मैं जाकर के पंचायत में बोल दूंगा बात कि मैं सिर्फ नंद का बेटा हूं, यशोदा का बेटा नहीं हूं। मैया ने जैसे ही सुना, कैसे सह सकती थी इस बात को, गोद में उठा लिया। किसी संत की पंक्ति है, लाल जी मचल गए, कबहू ससी मांगत आरी करे, जिद कर रहे हैं मैया चंदा लूंगा। कबहू ससी मांगत आरी करे, जननी की आंचल सारी को आंचल गही रूठे श्याम। कबहू ससी मांगत आरी करे, जननी की सारी को आंचल गही रूठे श्याम। मैया का आंचल पकड़ लिया, खड़े हो गए, मां चंदा लूंगा। मां बोली चंद्र को भूतल पे उतारिबो क्या खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस के हमारे है। चंद्रमा को भूतल पे उतारना क्या साधारण कार्य है, बहुत अनहोनी बात है, हम नहीं उतार सकते, हमारे बस की बात नहीं है। मां बोली भूतल को पे चंद्र को उतारिबो क्या खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस के हमारे है। श्याम लाल जी ने कहा सोचो विद्या निधि, श्याम जननी तुम्हारे गेह, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं। तो भूतल पे चंद्र को उतारिबो है कठिन कहा, तुमने तो कृष्ण चंद्र भूमि पे उतारे हैं। तुमने तो कृष्ण चंद्र को भूमि पे उतार दिया, फिर चंद्रमा को उतारना कौन सी बड़ी बात है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। वही हो पुत्र नंद बाबा को, तेरो सुत न कही हो। जब इतना कहा, गोद में उठा लिया मां ने, वात्सल्य उमड़ आया, लाला तू वाह चंद्रमा के पीछे क्यों पड़े, मैं तो तोको वाते भी सुंदर बहू लाके दूंगी। अब अभी तक मचल रहे थे चंद्रमा के लिए, और अब कहने लगे मैया मैं तो बहू लूंगा। बहू कहते हैं ब्रज में पत्नी को, यहां पतोह को बहू कहते हैं, पुत्र वधू को बहू कहते हैं, ब्रज में बहू पत्नी को बोलते हैं। अभी तक चंद्रमा के लिए मचल रहे थे, अब श्रीमान जी बहू के लिए मचल गए, मैया मैं तो बहू लूंगा। जोर से हंसी यशोदा मैया, चल छोड़, आज सारे काम को छोड़ के पहले तेरे लिए बहू ही ला दूं मैं। बोल कैसी बहू चाहिए। श्रीमान जी को अपना मुख तो धोना आता नहीं है, सुबह जगते हैं तो इनका मुख हमें धोना पड़ता है, और चाहिए बहू। उठ करके स्नान करना तो आता नहीं, खाना इनको मैं खिलाती हूं गोद में बिठा के, काजल लगाती हूं,
मुख इनका मैं धोती हूं और अभी से इनको बहू चाहिए। चलो आज पहले बहू ही लाते हैं, कैसी बहू चाहिए? बोले मैया मैं छोटो हूं तो छोटी सी बहू चाहिए, और बहू ऐसी होए कि मैं जब खेलने जाया करूं तो उसे अपने जेब में रख के ले जा सकूं। छोटा सा गुड्डा बना करके और लाल जी को पकड़ा दिया, खुश हो गए। इस प्रकार से मधुर मधुर लीलाओं से बाबा नंद यशोदा और सभी गोप बालों को संतुष्ट सुख प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी। और इस प्रकार से इस सुख का आनंद हम लोग भी लेते रहे। आगे की कथा कल के सत्र में। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। सभी लोग गाइए। मैया ने कहा उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से कैसे कराऊं तेरो ब्याह। मैया करा दे तेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे तेरो ब्याह। मैया ने कहा नहीं कराया तो? भगवान कहते हैं जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। और जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार।
चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। मैया को प्रलोभन दे रहे हैं, मैया बहू आएगी, तुझे चंदन की चौकी पे बिठा करके और तेरी सेवा किया करेगी। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं सभी लोग बैठ जाएं। दबवाऊं, कहीं कुछ नहीं हुआ है, बैठ जाइए आप लोग। राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। व्यंजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के, राधिका गोरी से बिरज की चोरी के मैया करा दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें लाला की मैया बैठे मुस्काई। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काई। लेके बलैया मैया पिपड़े से अपने लगाए, लेके बलैया मैया